अगर आपको इस गाने के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सिद्धार्थ मुस्कुरा कर रह गया। वह पानी पी रहा था, तभी उसे सामने से धारा हाथ में खीर लिए हुए आती दिखाई दी। सिद्धार्थ को अचानक से जोर से झटका लगा। लाल हुए चेहरे के साथ उसने विमान की तरफ देखा और कहा, यह सब क्या है? विमान, तेरे सवाल का जवाब क्यों पसंद नहीं आया क्या? सामने से सम्यक भी कुछ यही हाल था। वो तो लगभग अपनी जगह से उछलते हुए बोला, धारा तुम यहाँ कब आई? बताया भी नहीं, और तैयार तो ऐसे हुई है जैसे तुम्हारी शादी हो गई है। इतना बोलकर उसने घर वालों की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे, तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मतलब तुम्हारी शादी विमान भाई के साथ? दिव्या जी, बिल्कुल सही समझे तुम। और ये धारा क्या लगा रखा है? भाभी बोलो उसे। धारा, मम्मी प्लीज, भाभी वाभी का झंझट नहीं, मेरे लिए मेरा दोस्त ही ठीक है, देवर नहीं। दिव्या जी, ठीक है, जब तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो कोई बात नहीं। सम्यक, लेकिन ये सब हुआ कैसे और मुझे क्यों नहीं पता है? तब दिव्या जी उससे सारी बात बताई, जिसे सुनकर सम्यक ने कहा, वाह धारा, कमाल कर दिया तूने तो। एक बार खुद के बारे में नहीं सोचा। वैसे जो भी हुआ सही हुआ। मैं तो हमेशा धारा को विमान भाई के साथ देखना चाहता था, लेकिन वो बात अलग है कि ये दोनों साथ होते तो भूचाल आ जाता है। सभी लोग बातें करने में व्यस्त थे और हमारे विमान भी साहब न चाहते हुए भी धारा की तरफ ही देख रहा था, जो शांति से सबकी बातें सुन रही थी और कुछ कहना भी चाहती थी। उसकी झिझक विमान को धारा के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। सबने नाश्ता किया और तारीफ बढ़ चढ़ के की। उसके बढ़ नेक देने की बारी आई तो दिव्या जी ने धारा के गले में हार और झुमके दिए, विश्वजीत जी ने कंगन दिए, आर्या ने एक सुंदर सी साड़ी दी और सम्यक और सिद्धार्थ ने कहा कि वो बाद में देंगे क्योंकि अभी उनके पास कोई गिफ्ट नहीं था। इन सब के बावजूद भी धारा के चेहरे पे झिझक कम नहीं हो रही थी, तो विमान ने कहा, तुम्हें तो कुछ कहना है क्या? जो कहना है बेझिझक कह सकती हो तुम। धारा एक नजर विमान को देखकर मन में बोली, इसने दूसरों की मन की बातों जानने वाली कोई कोर्स कर रखा है क्या? हर बार जान जाता है सारी बातें। विमान, अब बोलो भी। धारा, वो मम्मी पापा हमें कह रहे थे अगर आप लोगों की कोई परेशानी ना हो तो हम अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन करने चाहते हैं। विश्वजीत जी, अरे बेटा कैसी बात कर रही हो? हमने माना थोड़े किया है, तुम भी इस घर की बेटी जैसी हो, तुम्हें पूरी आजादी है अपनी बातें करने का। इसमें इतनी झिझक वाली क्या बात थी बेटा? तुम बेशक अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। धारा चेहरे पर एक लंबी मुस्कान लिए, सच्ची पापा? विश्वजीत जी, मुची बेटा, चाहो तो आज ही जा सकती हो। धारा, नहीं आज नहीं, हम कल या परसों ज्वाइन करेंगे। विश्वजीत जी, ठीक है। और एक बात तुम लोगों को बता दूं, आज कोई कहीं नहीं जा रहा है, शाम को रिसेप्शन पार्टी है, तो सारी तैयारियां तुम सब लोगों को करनी है। सारे मेहमानों को न्योता दे दिया गया है, जाओ फटाफट काम पर लगो। सभी लोग उठकर सारी तैयारियां करने में बिजी हो जाते हैं। सिद्धार्थ, वाह विमान, कमाल है, शादी हुए अभी ठीक से एक दिन भी नहीं पूरे हुए और तुम तो मन की बातें भी जानने लगे। विमान, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने भी तो देखा ना उसका चेहरा। सिद्धार्थ, बिल्कुल, लेकिन इतने ध्यान से किसी ने नहीं देखा जितने ध्यान से तुम देखकर उसके मन की बात जान गए। विमान, क्या यार, और कोई काम नहीं है क्या? सिद्धार्थ, है ना, एक बात पूछूं? विमान, मना करूंगा तो पूछेगा नहीं पूछेगा क्या? चल पूछ। सिद्धार्थ, प्यार करता है धारा जी से? विमान, सठिया गए हो का? सिद्धार्थ, ये कैसे लफ्जे है, कहाँ से? नॉट बैड, हाँ, भाभी ने सिखाई ना। विमान का चेहरा लाल टमाटर हो गया, फिर भी उसने कहा, वो ऐसे भी न मैंने बोल दिया। सिद्धार्थ, तू मान या ना मान, प्यार तो तू करने लगा है उनसे। उन्हें ताड़ना, उनके जैसी भाषा, उनकी बातों भी ना कहे समझना, कुछ तो है बेटे। विमान, सिद्धार्थ, अभी अगर तू नहीं चुप हुआ ना तो जान ले तेरा मुंह पर पंच। सिद्धार्थ, ओके, नहीं बोल रहा हूँ कुछ मैं। विमान, वैसे तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक पहुँची? सिद्धार्थ, कहीं नहीं, फिलहाल सब ठीक है, आस्था से दोस्ती कर लिया मैंने, अब बस धीरे धीरे उसके जख्मों को अपने प्यार के मलहम में सही करना है।
विवान, हाँ एकदम लब गुरु बन गए हो, क्या बात है। सिद्धार्थ, हाँ क्यों नहीं, जब मुझे प्यार हो गया तो तू लब गुरु बन जाएगा, चिंता मत कर। विवान, प्यार और वो भी मुझे, नो वे। सिद्धार्थ अपने मन में, मानो या ना मानो तुम्हें प्यार से अपना पहला कदम तुम्हारे दिल पर रख दिया है विवान, बस इसका एहसास होना बाकी है। सभी लोग शाम की पार्टी की तैयारियां में बिजी थे। धारा ने आस्था और ऋतु को भी बुला लिया हेल्प करने के लिए। दिव्या जी ने धारा को कुछ कपड़े और जेवर देकर बोली, बेटा ये लहंगा मैंने खरीदा था आज के दिन के लिए, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि तुम अपने कपड़े भी नहीं ली पाई। कल तुम मेरे साथ चलकर कपड़े खरीद लेना, तब तक एडजस्ट करो बेटा। धारा, अरे नहीं मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने ऋतु से कहकर कुछ कपड़े मंगवा लिए हैं और आती ही होगी लेकर। दिव्या जी, ठीक है लेकिन ये कपड़े जो मैंने दिए हैं आज तुम पहनोगी ना। धारा, जरूर मम्मी जी। दिव्या जी, ठीक है तो तुम तैयार हो जाओ। धारा लहंगे की तरफ देखकर मुंह बनाती हुई, ठीक है। दिव्या जी ने जाने के कुछ देर बाद आस्था और ऋतु भी आ जाती है। आते समय उन्हें हॉल में ही सम्यक और सिद्धार्थ मिल जाती है। उन्हें देखकर सम्यक ने बोला, ओ लाल बंदरिया, यहाँ क्या कर रही हो? हमने तो नहीं बुलाया तुम्हें। ऋतु, तो क्या जब बुलाओगे तभी हम आएंगे। ये मत भूलो कि मेरी प्यारी सी दोस्त को तुम लोगों ने चुराकर अपने घर पर रख लिया है, तो मैं तो अब बिना बताए ही आऊंगी उससे मिलने। सम्यक, ओ हेलो, चुराया नहीं, बकायदा ब्याह के लाया है। ऋतु, जो भी हो मैं बिना बताए ही आऊंगी, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? सम्यक, अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे तो आदत है बिना बताए कहीं भी घुस जाने की। ऋतु, होए मैं तो और कहीं नहीं गई, ऐसे बिना बताए कहना क्या चाहते हो? सम्यक, अरे पहले तो बिना बताए मेरे दिल में घुस गई और अब बिना बताए घर में चली आ रही हो। मुझको तो आदत है तुम्हारी ऐसी हरकतों की। ऋतु, सम्यक तुम फिर से शुरू हो गए, फालतू की बातों किया मत करो तुम। सम्यक, फालतू कुछ भी नहीं है, सब सीरियस है। ऋतु, बस करो फ्लर्ट करना और बताओ धारा के रूम किधर है? सम्यक, ऊपर राइट के लास्ट रूम। ऋतु, ओके थैंक्स, और ऋतु वहां से चली जाती है। आस्था पहले ही सिद्धार्थ से बातें करते हुए धारा के पास चली आती है। उसके जाने के बाद सम्यक खुद से, तुम्हें पता नहीं क्यों मेरी हर बात मजाक लगती है ऋतु, कभी तो समझने की कोशिश करो मुझे। हंस, कब आएगा वो दिन जब ये भी मुझसे प्यार करेगी। इधर आस्था जब धारा के रूम में जाती है तो धारा बैठकर बुरा सा मुंह बनाए अपने लहंगे को देख रही थी। उसके आते ही धारा सीधे आस्था के ऊपर कूदकर कहती है, तू आ गई मेरी जान, बहुत मिस किया मैंने। आस्था, अच्छा ऐसा क्या? धारा, हाँ। आस्था, फालतू मस्का मत लगा, जीजा जी से मिलने के बाद तो एक पल के लिए भी याद नहीं की होगी ना। धारा, जीजा जी, यार उसकी तो बात है मत करो, इतना बेशरम इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। फ्लर्ट करना तो उसका खानदानी हक है। सम्यक तो था ही, तो ये तो उससे भी एक कुछ आगे है। आस्था, अच्छा ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसे याद करके तेरे चेहरे पर खून की लहर दौड़ रही है? तभी ऋतु भी आ जाती है। धारा के गले मिलते उसने कहा, क्या बात हो रही है थी मेरे बिना? आस्था, जीजा जी की बात हो रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि कल रात से आज सुबह तक क्या क्या किया उन्होंने हमारी धारा के साथ। ऋतु, ओहो फिर तो मुझे भी जानना है, बताना क्या हुआ। धारा, ज्यादा दिमाग ना लगाओ दोनों, जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, झगड़ा करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है अब तक। आस्था और ऋतु एक साथ, ओहो तो और भी कुछ चाहती थी क्या? धारा, चुप करो तुम दोनों नालायकों, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और उस घमंडी इंसान से तो एकदम ही नहीं। अब ऋतु धारा को समझाते हुए, देख धारा, अब तो तेरी शादी हो गई है, कब तक ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ती रहोगी? एक बार प्यार से बात करके देखो, हो सकता है तू जैसा समझ रही है वो वैसे ना। धारा, बात वो भी प्यार से, वो भी उस करेले से, कभी नहीं। उससे कहा है ना मेरा घमंड तोड़ेगा वो, मैं भी तो देखती हूँ कैसे तोड़ेगा मेरा घमंड। और रही बात लाइफ में आगे बढ़ने की, तो एक बात क्लियर कर दूं मैं, बिना किसी एहसास से कोई कैसे आगे बढ़े? मैं चाह लूँ तो भी मुझसे ये नहीं होगा। जब तक सामने वाला इंसान आपको पसंद ना आए तब तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। जिस दिन मुझे ये करेला पसंद आ जाएगा उस दिन सोचूंगी कुछ। आस्था, और अगर कभी पसंद नहीं आया तो?
धारा, वो बात की बात है। इतना कहकर धारा कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद धारा बाहर आई तो उसने कहा, कोई मेरा ये ब्लाउज बंद कर दो, नहीं हो रहा है, और डोरी भी बांध देना अच्छे से। धारा बिना दुपट्टे के बाहर आ गई थी, सिर्फ लहंगे और ब्लाउज के साथ। धारा के कहने पर आस्था और ब्लाउज बंद करने लगी। ठीक उसी वक्त बीबान रूम में इंटर किया। चूंकि धारा दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ी थी और उसने दुपट्टा लिया नहीं था, तो बीबान को देखकर उसे झट से घूम गई। लेकिन उसका बैग, जिससे अभी तक ठीक से हुक भी बंद नहीं था, वह बीबान की आंखों के सामने आ गया। बीबान भी झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बीबान, सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। रितु, अरे जीजू आप रुकिए, हम लोग जाते हैं, आप भी तैयार हो जाइए। ऋतु का बस इतना कहना था कि धारा ने उसे घूरकर कहा, क्यों तुम जा रही हो? रितु और आस्था एक साथ, आर्या ने बुलाया है हमें उसी के पास। धारा आस्था के कान में धीरे से, प्लीज मत जाओ। आस्था, हम आते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप दोनों रेडी हो जाइए। और आप आई विंग करके चली जाती है। धारा, जो अब तक दुपट्टा ले चुकी थी, बीबान को देखकर गुस्से में बोली, तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? नॉक करके नहीं आ सकते थे तुम? बीबान भी अब गुस्से में उसकी तरफ पलटा और बोला, तुम्हें दरवाजा बंद करके नहीं आता क्या? गेट खोलकर कपड़े कौन चेंज करता है? वो अच्छा हुआ कि मैं आ गया अपने कपड़े लेने, वरना मेरी जगह सिद्धार्थ होता, वही आने वाला था मेरे कपड़े लेने। धारा, सिद्धार्थ आता तो कोई बात नहीं थी, वो रूम में आने से पहले नॉक कर देता, तुम्हारी जितना बेवकूफ नहीं है वो। बीबान, अच्छा, अब तो मैं बिल्कुल भी नॉक करके नहीं आऊँगा, मेरा कमरा है, जैसे मर्जी वैसे आऊँगा, समझी तुम? और जाओ अभी यहाँ से, मुझे भी तैयार होना है। धारा, तो मैंने मना किया है क्या? हो जाओ तैयार। बीबान, कितनी बेशरम हो ना तुम, मुझे कपड़े बदलते भी देखना चाहती है तुम। धारा, ऐसे मैंने कब कहा? बीबान, मतलब तो यही था तुम्हारा। धारा, कुछ भी, जाकर वॉशरूम में चेंज कर लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। बीबान, सच में नहीं जाओगी ना? धारा, नहीं जाऊंगी। बीबान, ठीक है, तो फिर मैं भी यही चेंज करूंगा। और इतना कहकर उसने अपने शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए, जिसे देखकर धारा कहती है, शर्म कर लो कुछ, मेरे ही सामने चेंज कर रहे हो। बीबान, जो अब तक बटन खोल चुका था, उसने सिर्फ एक शर्ट पहन रखी थी, वो भी खुलने के बाद उसका गठिल शरीर काफी आकर्षण लग रहा था। बीबान धारा के करीब आते हुए, जब मैंने कहा चली जाओ, तब तो तुम नहीं गई, और जाती भी कैसे? मुझे चेंज करते हुए जो देखना था तुम्हें। और अब शर्माने की एक्टिंग करना बंद करो तुम। धारा, अपनी आंखों पे हाथ रखे हुए, देखो मेरे पास मत आओ। बीबान, क्यों? अच्छा मौका है, चौका मार दो। धारा, हट बेशरम कहीं का, छिचोरा। और एक बात सुन लो तुम मेरी, तुमसे मुझे तनिक भर भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि मेरी दिल भी तुम्हें पाने का कोई हसरत होगी। बीबान, हाँ, तो मुझे भी तुम्हें अठन्नी भर भी इंटरेस्ट नहीं, तुमने मुझे चवन्नी भर का भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि मेरे दिल में तुम्हें पाने की कोई हसरत होगी। बीबान, हाँ, तो मुझे भी अठन्नी भर की इंटरेस्ट नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। धारा भी कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती है। शाम के लगभग 7 बजे सारे मेहमान आना शुरू हो चुके थे। धारा भी आर्या के रूम में पूरी तरह तैयार थी। पर्ल व्हाइट कलर का लहंगा, जिस पर कुछ सुंदर डिजाइन बने थे, और हेवी वर्क का ब्लाउज, ऊपर से परेल व्हाइट दुपट्टा, जिसे धारा ने अपने सर पर ओढ़ रखा था। गले में सटा हुआ हल्के गोल्डन रंग के हार, कानों में बड़ी सी बालियां, हाथों में चूड़ी, और कुल मिलाकर एक रॉयल सा लुक आ रहा था। और अपनी धारा किसी रियासत की राजकुमारी तो वही बीबान कुछ कम नहीं थे। उसने भी पर्ल व्हाइट कलर के 3 पीस सूट पहन रखा हुआ था, वेल ट्रिम हुई बियर्ड, उसके बाल जो हल्के से बिखर कर उसके माथे पर आ रहे थे। आह, कितना सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर में सब लोग तैयार हो चुके थे। उधर धारा भी आस्था और ऋतु से बात करती हुई बीबान के कमरे की ओर जा रही थी,
और विवान भी तैयार होकर बाहर की ओर जा रहा था तो उसने नजर धारा पर पड़ी। बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखकर विवान के चेहरे पर हल्की स्माइल तो आई, लेकिन अगले ही पल गायब भी हो गई। लेकिन वह अभी भी धारा को ही देख रहा था। कुछ देर पहले घटना याद करके विवान का चेहरा लाल हो गया था। वही जब धारा ने विवान को देखा, उसकी भी नजर हट नहीं रही थी। अब विवान लग ही रहा था इतना डैशिंग और हैंडसम था। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और धारा को भी कुछ देर पहले वाली बात याद आई तो उसकी नजरें खुद ब खुद झुक गई। धारा की ये अदा विवान को दिल धड़का गई। विवान ने खुद को काबू करते हुए कहा, अब चलो भी, क्या यहीं खड़ी रहोगी पूरी रात? तभी ऋतु बोली, अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? जब नीचे अनाउंस होगा तब आइएगा आप दोनों, और थोड़ा रोमांटिक कपल जैसे बनकर आइएगा, ये लड़ते झगड़ते नहीं। विवान, ऋतु, मुझे समझाने से अच्छा अपनी इन पागल सहेली को समझाओ जिसे कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती। ऋतु, हम आप दोनों को कह रहे हैं, आप जाइए रूम में दोनों, हम लोग नीचे जा रहे हैं। उसके बाद दोनों चली जाती है और विवान और धारा अकेले रह जाते हैं। धारा, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? विवान, वो तो देखोगी क्या? धारा, खुद को देख लो, बात में दूसरों को देखना। विवान, 1000 बार देख चुका हूँ आईने में, सुंदर तो लग रहा हूँ। धारा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। विवान, तो मत करो, मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे बात करो तुम। धारा, जब शुरुआत करोगे तो बात करोगे तो करनी पड़ेगी ना। विवान, रियली में? तभी नीचे उन दोनों को बुलाया जाता है, जिसे सुनकर धारा तेज कदमों से आगे जाने लगती है तो विवान उसके हाथ पकड़कर, इतनी भी क्या जल्दी है डार्लिंग? धारा एक नज़र हाथ को तो एक नज़र विवान को देखकर हैरानी से, डार्लिंग? विवान, और नहीं तो क्या, बीबी हो तो इतना तो कहना पड़ेगा ना। अब चलो भी, देर होगी तो लोग गलत समझ लेंगे। विवान की ऐसी बातें सुनकर धारा उसके सामने तो नहीं लेकिन अपने मन में कहती है, ये सनक गया है क्या? कैसी बहकी सी बातें कर रहा है, दुष्ट। धारा अपने एक हाथ से लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके चल रही थी, दूसरी हाथ से अपने दुपट्टे को संभाल रही थी। दोनों साथ में सीढ़ियां नीचे आ रहे थे। तभी विवान फिर से उसके कमर पर हाथ रखकर चलने लगा। धारा चौंक दूर होने हुई तो विवान ने उसे और करीब करके कहा, सब हमें ही देख रहे हैं, दूर जाने को सोचना भी मत। धारा ने जब अपनी नजरें उठाई तो सभी लोग ध्यान से उन दोनों पर ही थे तो धारा हल्की मुस्कान चेहरे पर लेकर विवान के साथ नीचे तक आई। सभी लोगों ने उन दोनों को देख काफी अच्छे से स्वागत किया। उन दोनों को स्टेज पर बैठा दिया गया। अभी लोग धारा और विवान के जोड़ी को तारीफ ही करते नहीं थक रहे थे। सभी लोग उन दोनों को मिल कुछ गिफ्ट वगैरह का प्रोग्राम हुआ। तभी सम्यक अपने हाथ में माइक लेकर स्टेज पर आता है। अटेंशन प्लीज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये विवान भाई और मेरी प्यारी भाभी धारिणी मल्होत्रा का रिसेप्शन पार्टी है और हम लोगों को होते यहाँ धमाल ना हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो पहली परफॉर्मर मिस्टर सिद्धार्थ तिवारी और आस्था तिवारी की तरफ से। हालांकि सारी लाइट्स डिम कर दी गई और स्टेज का फोकस किया गया। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। इस गाने पर आस्था और सिद्धार्थ ने डांस किया। डांस करते वक्त सिद्धार्थ की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जिसे देखकर आस्था को थोड़ा बहुत तो एहसास हुआ कि यूं ही ये गाना सिद्धार्थ ने नहीं चुना ये डांस के लिए। आस्था हैरानी से सिद्धार्थ को देख रही थी तो सिद्धार्थ ने डांस करते हुए उसके नज़दीक आकर कान में बोला, क्या हुआ? आस्था ने नाम में सर हिला दिया और फिर डांस पर फोकस कर रही थी और साथ में ये भी सोच रही थी कि जो इस वक्त सिद्धार्थ की आंखों में देख रही है वो गलत हो जाए बस। सिद्धार्थ भी पूरी शिद्दत से आस्था के साथ अनजाने में ही सही लेकिन अपने दिल की जज्बातों को बयां कर रहा था और उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद गाना खत्म होते हैं। आस्था अपने रेस लगाते दिल के साथ गार्डन की तरफ भागी। उसकी ऐसे जाने से सिद्धार्थ भी परेशान हो गया और उसके पीछे गया। वहाँ आस्था ऊपर आसमान की तरफ अपना चेहरा किए रो रही थी। उसकी आंखों में उस वक्त बंद थी लेकिन फिर भी सिद्धार्थ की आहट पाकर उसने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा।
सिद्धार्थ, क्या हुआ आस्था, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ कहा क्या? कोई बात बुरी लग गई तुम्हें? प्लीज बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? आस्था का ध्यान उस वक्त सिर्फ सिद्धार्थ के फेस एक्सप्रेशन पर था। उसने अचानक ही सिद्धार्थ से पूछा, आप हमसे प्यार करते हैं? सिद्धार्थ हैरानी से उसकी ओर देखते हुए मन में सोचा, सच बता दूंगा तो कहीं जो दोस्ती हुई है वो भी खत्म ना हो जाए, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो जो आस्था? ऐसा किसने कहा तुम्हें? गलतफहमी है ये, ऐसा कुछ नहीं है। आस्था, थैंक यू, मैंने कुछ गलत समझ लिया था। इतना बोलकर एक लंबी मुस्कान आस्था के चेहरे पर आ गई। उसने आगे कहा, चलो अंदर, रितु और सम्या का परफॉर्मेंस हो रही है। सिद्धार्थ, हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। आस्था वहां से चली जाती और सिद्धार्थ की आंखों में हल्की नमी मैं अपनी जगह बना ही ली थी और उसने खुद से कहा, अगर मेरा प्यार तुम्हारी आंखों में आंसू ले आता है तो बेहतर यही है कि हम सिर्फ दोस्त बने रहे। उसके बाद वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अंदर जाता और जहाँ समय और ऋतु अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में थे। कुछ ही देर में वो दोनों स्टेज पर थे। मत कर इतना गुरूर, सूरत पे ये हसीना। इस गाने के जरिए सम्यक ऋतु को मनाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन ऋतु भी कहाँ कम थी। उस पर भी बेचारे सम्यक का दिल तोड़ने की कसम खा रखी थी। और हुआ भी यही। आखिर में सम्यक ने हार मान लिया और दुखी होकर थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया। उसके ऐसे जाने से ऋतु को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसके पीछे नहीं गई। अब बारी थी हमारे मेन कपल की। आज से तेरी सारी गलतियां मेरी हो गई। इतना सुनते ही धारा ने विवान को अपनी तरफ झुकाया और बोली, एक रूम तो दिया नहीं जा रहा है, पूरा घर मेरा कह रहे हो? विवान उसके कान के पास आकर, ज्यादा खुश मत हो, गाना सिद्धार्थ की पसंद का है। धारा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर का। दोनों ने डांस खत्म किया और कुछ देर तक ऐसे ही पार्टी चलती रही। आज पार्टी में दोनों लोगों का दिल काफी बुरी तरह से घायल था। वो थे सम्यक और सिद्धार्थ। पार्टी खत्म होते ही सारे मेहमान धीरे धीरे करके जाने लगे। आस्था और ऋतु धारा और दिव्या जी को कहने पर वहीं रुक जाती है। सभी अपने अपने रूम में जाते हैं। धारा ने विवान के कॉलर पकड़कर अपनी तरफ झुकाकर कहा, मैंने मना किया था ना कि मुझे टच मत किया करो, समझ में नहीं आता क्या? विवान, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें टच करने का। मैंने बस इसीलिए ऐसा किया ताकि किसी को हम पर शक ना हो। हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। धारा, तो लिमिट में रहकर ये धोखा दे सकते हो सबको। चिपकने की क्या जरूरत थी? विवान, क्या यार, पति हूँ तुम्हारा, तो इतना तो हक बनता है ना मेरा। धारा, बिल्कुल नहीं, जब मैं न चाहूँ तब तक तुम कुछ भी ना कर सकते हो मेरे साथ। धारा इतने गुस्से में भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी बड़ी आंखें और लाल नाक देखकर विवान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका मन किया अभी उसे किस कर ले, लेकिन उसने खुद को रोक रखा था। हंस, कब तक रोकता बेचारा खुद को। धारा के नजदीक उसे रुकने नहीं दे रही थी। आखिर हार कर विवान ने धारा के उसके कमर पकड़कर अपने सीने से लगाया और बोला, फिलहाल तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, और अगर अभी तुम ऐसे मुझसे लड़कर मुझे उकसाती रहोगी ना तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, जिसका अंदाजा अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं है। एक लफ्ज भी मत बोलना अब। इतना कहकर उसने धारा को छोड़ दिया। तभी धारा ने कहा, यू तुम्हारी। तभी विवान ने धारा को फिर से अपनी और खींचा। उसने धारा की आंखें डर के वजह से बंद हो गई। विवान ने धारा को कुछ देर ऐसे ही निहारा। उसके बाद उसके माथे को बड़ी शिद्दत से चूम कर कहा, मना किया था ना कि कुछ मत बोलना। अगली बार ये किस माथे पर नहीं, तुम्हारी गुलाबी ओठों पर होगा। तो विवान ने धारा को छोड़ दिया और धारा ने गुस्से में उसे देखा। अपने कपड़े लेकर वो गेस्ट रूम की तरफ चली गई, जहां आस्था और ऋतु रुकी थी। वहां रूम से निकलकर सीधे गेस्ट रूम में बाथरूम में रुकी। शर्म, डर, घबराहट, मिले जुले भाव उसके चेहरे पर थे। दरवाजा बंद करके उस पर पीठ लगाकर धारा लंबी सांसें लेते हुए जो कुछ भी हुआ उसे याद करने लगी। धारा, ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसे तो नहीं थी मैं। ये एहसास पहले कभी नहीं हुआ मुझे। कोई और होता तो अब तक उसके हाथ तोड़ देती अब तक, लेकिन इसे मुझे क्यों नहीं बोला मैंने? उसके सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाती हूँ मैं? इससे
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान जी बचा लो प्लीज। कुछ देर बाद जब धारा बाहर आई तो ऋतु और आस्था बैठी उसका इंतजार कर रही थी। धारा भी उसके पास जाकर बैठ गई। धारा, हाँ तो दोनों लफुओं, क्या क्या हुआ दोनों के साथ? आस्था, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। धारा, अच्छा जी, लेकिन डांस के समय तो बड़ी बेचैन थी। सिद्धार्थ ने प्रपोज कर दिया क्या? आस्था, क्या धारा, ऐसा कुछ नहीं था, बस गलतफहमी थी। धारा, ओह, और ऋतु तुम्हारा क्या? ऋतु, क्या मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ। धारा ने पल ऋतु को देखा, उसके बाद आराम से बेड पर लेटकर बोली, चल पूरी बात बता। ऋतु, कुछ भी नहीं यार। धारा, बताओगी या मैं अपने तरीके से आजमाऊं? ऋतु, कुछ नहीं, सम्यक शायद गुस्सा है मुझसे। धारा, सब कुछ जानकर भी अनजान बनती हो क्यों? ऋतु, वो बस ऐसे ही। धारा, ऋतु बता दूं, वरना अभी भी मैं उठी ना तो फिर तुम बैठने लायक नहीं बचोगी। ऋतु, वो सम्यक कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसी वजह से शायद। धारा, मुझे तो नहीं बताया उसने, और क्यों नहीं एक्सेप्ट किया तुमने उसका प्रपोजल? ऋतु, धारा, सब कुछ तो पता है तुम्हारे, फिर भी। धारा, जरूरी नहीं कि दुनिया में सारे लोग एक जैसे ही हैं। जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी के साथ किया वो बहुत गलत था, तो उसकी सजा तुम खुद को और सम्यक को क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? ऋतु, इस मामलों में मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं किसी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना चाहती। धारा, ऋतु को चिढ़ाने के लिए, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। समय का क्या है, वो संभल जाएगा कुछ दिन में, उसे बाद में वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। उसकी भी शादी होगी, देवरानी आएगी, फिर बच्चे छोटे छोटे, वाह कितना मजा आएगा ना। ऋतु को बुरा तो लगा ये सुनकर, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तीनों कुछ देर ऐसे ही बातें करती। अचानक धारा को कुछ याद आता है तो उसने कहा, सुनो, तुम दोनों में से कोई जाकर मेरा फोन लेकर आओ प्लीज। दोनों एक साथ, बम, हम कहीं नहीं जा रहे, जाकर तुम्हें ले आओ। धारा, मैं अब नहीं जाऊंगी उस कड़वे करेले के रूम में, तुम लोग ले आओ ना प्लीज। फिर से जवाब वही आता है तो धारा झलाकर बोली, कमीनियो, मेरा भी टाइम आएगा, तब बताऊंगी मैं। किसी काम के नहीं हो तुम दोनों, चिमकंदी कहेगी। उसके बाद धारा तेज कदमों से विवान के रूम की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका हवा फुर हो जाता है। बड़ी हिम्मत करके उसने दरवाजा नॉक किया। अंदर से विवान की उनीदी सी आवाज आती है, आ जाओ। धारा अंदर आती है तो देखती है विवान बेड पर बैठा अपने लैपटॉप को गोद में लिए कुछ काम कर रहा था। विवान, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही मेरे बिना? धारा को इस वक्त सिर्फ अपने फोन की चिंता थी, इसीलिए उसने सपाट लज्जे में कहा, मेरा फोन चाहिए। विवान ने कुछ पल धारा को देखकर कहता है, वहाँ बेड पर साइड टेबल पर रखा है, ले लो। धारा फौरन वहां जाकर अपना फोन लेकर कुछ चेक करती है। उसके चेहरे के हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे, तो विवान ने उसने पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? धारा, होगी भी तो क्या ही कर लोगे, चुपचाप अपना काम करो तुम। विवान, अरे मैंने तो बस परेशान देखा तो पूछ लिया, और मुझसे कटे लगे, मुझ में कटे लगे हैं क्या, जो सीधे मुंह बात नहीं करती तुम? धारा, कांटे नहीं, पूरे पूरे कैक्टस हो तुम। विवान, ओह, तुम बिना किसी स्ट्रगल को मिल गया, तभी कदर नहीं है। बाहर इसी कैक्टस पर लड़कियां मरती है, समझी तुम? धारा झलाकर, तो जब लड़कियों की कमी नहीं थी उसमें से लेकर आते शादी, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? विवान, रियली, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? धारा, हाँ, तुम ही ने किया है सब कुछ। इतना कहकर धारा दंदनाते हुए छत पर चली जाती है। उधर विवान धारा की बातें से बहुत हर्ट हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या थी जो इतना कुछ सुना दिया धारा ने। धारा ऊपर छत पर बेचैन सी घूम रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विवान का उतरा हुआ चेहरा सामने आ रहा था। जब उसने रहा नहीं गया तो उसने अपना एक हाथ जोर से छत के रेलिंग पर दे मारा और गुस्से में लंबी सांस लेते हुए बोली, क्या जरूरत थी धारा इतना बोलने की? सीधे से फोन लेकर भी आ सकती थी ना। कितना बुरा लगा होगा उसे, लेकिन मैं भी क्या करती, उस वक्त मैं भी गुस्से में थी, जो मन में आया बोल दिया।
तो क्या हुआ, अगर उसे बुरा भी लगा, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेगा। हंस, बुरा उसे लगा तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। इतना बोलकर धारा एक बार फिर अपना हाथ रेलिंग पर दे मारती है और वहीं दीवार से लगा कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो सम्यक और ऋतु को फोन करके छत पर बुलाती है। दोनों छत पर जाते हैं तो धारा घुटनों पर सर छुपाए बैठी थी। दोनों उसके पास जाकर, धारा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ। धारा कुछ नहीं, बस थोड़े चक्कर आ रहे थे तो बैठ गई। सम्यक पक्का ना, कोई बात तो नहीं है। धारा हाँ, कोई और बात नहीं है। ऋतु तो ऐसे फोन करके क्यों बुलाया हमें। धारा वो इस लड़की का कॉल आया था, रिसीव नहीं हुआ तो उसने मैसेज भेजा है। सम्यक कैसा मैसेज। धारा कल हमें यहाँ के सबसे हाई क्लास क्लब हाउस में छापा मारना है। हो सकता है वहां पर उसका कोई चमचा मिल जाए जिसकी तलाश में हमने 1 महीने से जाल बिछाया है। बस मौका सही समय नहीं मिला। उसके जरिए हम यहाँ के सारे अवैध कामों को मास्टर ग्राइंड के पकड़ सकते हैं। सम्यक बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन इस मास्टर ग्राइंड का पकड़ना आसान नहीं है। तुम्हें पता है ना, वह इतनी जल्दी कभी बाहर नहीं आता और ना ही उसकी किसी तरह से पहचान है कि उसके जरिए हम पकड़ ले उसे। धारा फिलहाल तो हमें कल के बारे में प्लान करना है, और रही बात उस मास्टर ग्राइंड का ना, तो वो आज से 10 दिन बाद हमारे हाथ लगी जाएगा। सम्यक क्या। धारा उसके बाद तीनों मिलकर कल की प्लानिंग करते हैं। इन सब में उन्हें रात के 2 बज जाते हैं। ऋतु का पूरा मूड ऑफ था क्योंकि सम्यक ने पूरा समय ना ही उसकी ओर देखा और ना ही उससे बात की। सम्यक से बात करने के लिए ऋतु ने कहा, धारा तुम चलो, बस 2 मिनट में आई। धारा हाँ ठीक है, जल्दी आना। और धारा वहां से चली जाती है। ऋतु सम्यक को रोक कर, सम्यक पीना उसे देख के, हाँ बोलो, कुछ काम था क्या। ऋतु नहीं, काम नहीं था, बस पूछना था। कब तक नाराज रहोगे। सम्यक मैं कहाँ नाराज हूँ, गलत सोच रही हो तुम। ऋतु अच्छा, पार्टी से ही तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, मुझे बता ही नहीं रहे। सम्यक ऋतु के कंधे पकड़कर दीवार से लगाकर, तुम्हें सब पता है ना, फिर भी ये सवाल करने में क्या मतलब है। जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम चाहती हो कि तुम्हारे मना करने पर भी तुम्हारे पीछे जाऊं। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं करूँगा। रही बात तुमसे बात करने की, तो सालों से जो एहसास मेरे दिल में थे उसे मिटाने में थोड़ा समय लगेगा। मैं ठीक हो जाऊंगा और बात भी करूंगा, लेकिन तब तक प्लीज मुझे कोई भी बात मत करना। ऋतु उसकी आंखों में देखती है। ठीक है। उधर धारा गेस्ट रूम की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसकी नजर विवान पर जाती है। दरवाजा बंद नहीं था, जिस वजह से धारा आसानी से विवान को देख सकती थी। विवान बेड पर ही सर टिकाकर सो चुका था। पहले तो धारा ने सोचा कि वो उसे ऐसे ही रहने दे, लेकिन फिर वो लेटकर विवान के कमरे में चली गई। कुछ देर में विवान को ऐसे ही देखने के बाद वो उसे ठीक से सुलाने के लिए उसके पास गई। उसकी भीगी पल को देखकर धारा को बहुत बुरा लगा। उसने खुद से कहा, मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि अब रोने भी लगा। पागल है पूरा का पूरा। धारा ने विवान को अच्छे से सुलाया और हल्की चादर उठाकर बाहर आ गई। उसके जाते हैं विवान, जो शायद हल्की नींद में था, तभी धारा आ गई तो उसने अपने सीने सोने का नाटक जारी रखा। विवान ने खुद से कहा, गुस्सा भी करती है, चिढ़ भी जाती है और केयर भी करती है। क्या है ये लड़की। जो भी है, अब तो इससे बात नहीं भी करूँगा। कल सुबह तुम्हारी आज़ादी की जिंदगी तुम्हें वापस कर दूंगा। मिस धारिणी शर्मा।